नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और दोस्तों, एक भाई का कमेंट था कि भाई जंगली कबूतर और जो होते हैं वो उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है या humor का। और उनका कहना ये है कि जो जंगली के जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी उड़ने भी लगते हैं और मतलब उनका इम्यून सिस्टम को कहते हैं कि बहुत बढ़िया होता है। तो ये उनके मैसेज हैं, ये कमेंट उन्होंने करे हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ भाई, कोई भी चीज़ अगर जंगली है यानी कि वो अपने मर्ज़ी से आ रही है, जा रही है, अपनी मर्ज़ी से उड़ रही है, तो वो थोड़ा सा बेटर तो रहेगा ही, ठीक है ना। थोड़ा सा बेटर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि उसको दाना खाने के लिए भी बहुत दूर तक जाना पड़ेगा और पानी के लिए भी बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। या अगर किसी ने छत पे पानी दाना रख रखा है तो वो खा लेगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो अब मैं आपको पहले अपने कबूतर भी दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इस वीडियो में इन भाई के सवाल का जवाब दूँगा, क्योंकि सवाल बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा भाई इसमें वीडियो बना देते। अब अभी क्या है कि चलिए पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों, भाई का जो सवाल था कि humor और जो जंगली कबूतर होते हैं, तो पहले बात तो ये समझो कि जंगली कबूतरों में कोई ऐसी खासियत ही नहीं है जिसे हम उसके अंदर एक क्वालिटी होती है ना, वो है ही नहीं। आपने देखा हो जंगली कबूतर ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा उड़ेगा, इधर से उधर बैठ जाता है, या हद मान लो तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक जाएगा, जहाँ पर जैसे दाना लोग डालते हैं वहाँ पर ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, थोड़ा सा इधर उड़ेगा, थोड़ा सा उधर उड़ेगा और उड़कर बैठ जाएगा, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता, ठीक है। और रही बात उसकी कि भैया वो इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, तो ऐसा कुछ नहीं भाई। बहुत सारे जंगली के बच्चे भी आपने देखे होंगे कि उनके चेहरे पे दाने या और बीमारियां रहती हैं। अब मान लो कि आपके पास 20 कबूतर हैं, उसमें से 2 अगर मर गए तो आपको पता है कि 18 बचे हैं, ठीक है। लेकिन जंगली कबूतर कितने मरे कितने गए इसके बारे में तो आपको पता ही नहीं है ना। आप थोड़ी ना उसका देखोगे। मान लो कोई बच्चा बड़ा भी हो जा रहा है, 40-45 दिन में उड़ने भी लग रहा है, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। 40-45 दिन में तो आपके भी ये वाले बच्चे भी उड़ने लग जाते हैं। लेकिन ये बच्चा अगर उड़कर इधर उधर बैठ गया तो फिर उसको आप रिटर्न कैसे लेकर आओगे, वो आ तो पाएगा नहीं, तो वो फिर वो भी जंगली हो जाएगा। और जंगली कबूतर कोई उड़कर अगर इधर उधर जाता तो भाई, जब आपने उसको पाल ही नहीं रखा, आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप उसको कैसे मतलब पता लगाओगे कि हाँ भाई वो कौन सा जंगली था। अब मान लो मैं ही ये पट्ठे पाल रखे मैंने, अब ये मेरा पट्ठा उड़कर कहीं बैठ गया, तो अब इसके लिए मैं 2 घंटे तक इंतजार करता रहूँ। अब क्योंकि ज़रा सा बच्चा, उसको पता ही नहीं करना क्या है, ये अगर थोड़ा सा समझदार हुआ तो रिटर्न आ जाएगा, नहीं तो फिर इधर उधर भटकता रहेगा और भटक के फिर ये भी जंगली बन जाएगा। क्योंकि अधिकतर humor के बच्चे जंगली ही हो जाते हैं। बहुत एक आध पकड़ में आ गए, नहीं तो अधिकतर जंगली हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर ये हमारे विशाल भाई ने जो दिया था, जो रस्तोगी जी के पास से आया था, जो इस साल के चैम्पियन बर्ड है। क्योंकि मेरे पास 7 चैम्पियन बर्ड है इस साल के, और बाकी पिछले साल के सब फर्स्ट विनर और सेकंड विनर वाले ही कबूतर है मेरे पास। इसने अंडे दे दिए हैं, अंडे सेक लिए, ठीक है। ये ब्लड लाइन है बहुत अच्छी, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये जो मादिन है ना, ये दूसरे क्लब की खेली हुई है और रस्तोगी जी ने ली थी ये। और जो नर है वो रस्तोगी जी के यहाँ का ही है, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ये हमारे गोलों का जोड़ा है जो इसके नीचे humor के बच्चे सीख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे नीरज भाई ने ही दिए थे, सॉरी विशाल भाई के हैं, और इसके ने भी अंडे दे दिए। और ये जो नर है ना, और ये मादिन बहुत ही मतलब कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग। ये नर ऐसा है कि किसी के भी बच्चों को भर देता है। अपने बच्चे छोड़ो, अभी तो खैर अपने बच्चे तो है ही नहीं इसके, लेकिन ये दूसरे के बच्चे को भी भर रहा था, तो ये इतना मतलब समझदार है। और यहाँ पर अभी कोई अंडे नहीं है। ये खाना अभी ये जोड़ा लगाया है हमने, विशाल भाई के यहाँ से आई थी कबूतरी। और ये जो नर है ये हमारे एक भाई के उनका यहाँ का, ठीक है। और एक ये जोड़ा है रेस खेली हुई मादिन है, इसके भी अंडे हैं यहाँ पर। और ये रेस खेला हुआ नर है, और इसकी जो मादिन है वो भी रेस खेली हुई है। और ये रेस खेली हुई मादिन है, ये भी अंडों पर है।
ये एक बच्चा है इसके पास, एक ये बच्चा है, इसमें अंडे हैं, इसमें अंडे हैं, इधर अंडे हैं, ठीक है। इसमें अंडे होने वाले हैं, इसमें बच्चे निकल चुके हैं, इसमें बच्चे हैं और ये बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पर अंडे हैं। तो इस तरीके से सारे हैं। और अब जो भाई कह रहे थे ना कि भाई ऐसे जो होता है कि अब मान लो जो जंगली होते हैं ना, अब उड़ के इधर उधर बैठ गए, आपको पता ही नहीं है कहाँ पर है कहाँ नहीं है, ठीक है। वो इधर से उड़ेगा, थोड़ी देर उधर उधर जाके बैठ जाएगा, कहीं अपना बसेरा डाल लेगा, कहीं छत पे जाके बैठ जाएगा, कहीं 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 जाके बैठ जाएगा, फिर धीरे 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 वो उड़ना सीख जाते हैं। उसी तरह से ये भी उड़ सकते हैं, बट क्या होता है कि इनको हमें पहले समझदार करके इनको वापस इस जगह पे ही लाना है इनको, ठीक है। तभी जाकर वो सीखेंगे, क्योंकि जंगली जो जहाँ पर जंगली बच्चे पलते हैं ना, बहुत ही कम चांस होते हैं कि रिटर्न वो वापस आए, क्योंकि माँ बाप भी इनको चोंच मार के बाहर निकाल देते हैं कि भैया अब बड़े हो गए, उड़ रहे हो तो अपना दाना पानी खुद खाओ, ठीक है। तो अब ये जो बच्चे हैं ना, अब ये दाना वाना खा रहे हैं सब, ये दाना वाना सारे जो है ये वहाँ सब बैठे हुए हैं, ये लाइन से बैठे हुए हैं। तो सारे सेल के लिए ही हैं, लगा देंगे इनको भी सेल के लिए। जिस भाई को चाहिए होगा फिर वो कमेंट करना, मैं उनको बना दूंगा, अपना ले जाएंगे। और बाकी यहाँ पर क्या कि हम अपने जो घर के पट्टे होते हैं उनको ये समझदारी दिखाते हैं कि भैया वापस आपको रिटर्न यहीं आना है, कहीं और नहीं चले जाना है। क्या आप बड़े हुए कहीं भी चले जाओ, ऐसा नहीं है, आपको रिटर्न वापस यहीं आना है। तो ये सिखाने के लिए हमारे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो जंगलियों का तो कोई भरोसा नहीं, वो कहाँ जाके, ना उनके माँ बाप को चिंता होती कि बच्चा कहाँ गया। बच्चा बड़ा हुआ वो खुद ही बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। वो बच्चे जब वो उड़ने लगते हैं ना, तो उड़ के कहीं उधर बैठ गया, उसको पता ही नहीं, वापस तो रिटर्न आ ही नहीं पाते। और कोई आ जाए तो बात अलग है, लेकिन रिटर्न नहीं आते, फिर अपने आप ही फिर एक नया अपना घर बनाते हैं, ठीक है ना, बड़े होने के बाद। और हमें इनको सिखाना पड़ता है कि भैया आप उड़ोगे तो रिटर्न आपको यहीं आना है। तो इम्यून सिस्टम देखा जाए तो सबका लगभग एक ही होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जंगलियों में भी बहुत सारे पालतू कबूतर होते हैं, और वो भी जब किसी जंगली से जोड़ा लगाते हैं तो उनके बच्चे भी जंगली जैसे ही हरकतें करेंगे, ठीक है ना। अब आपने देखा होगा कि जैसे बिल्ली का बच्चा है, जंगली बच्चा है, ठीक है, जो इंसानों के संपर्क में आया ही नहीं है, जब उस बच्चे को आप पकड़ोगे ना तो पूरा खो 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 चिल्लाना विल्लाना सब करेगा, ठीक है। बहुत पंजे भी मारेगा, काटने की कोशिश भी करेगा, आपको डराएगा भी। लेकिन जब वो आप उसको 2-4 दिन दूध पिलाओगे, कुछ खिलाओगे, जब उसको लगेगा ना कि हाँ मुझे खतरा नहीं, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर इसको आप टच करो, कुछ भी करो, वो फिर आपको तंग नहीं करेगा, ना ही आपको खूंखार करेगा, ना काटेगा, ना कुछ करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आप कोई भी चीज़ जो इंसानों के टच में होगी, वो थोड़ा सा उसका क्यूरियोसिटी या उसका जो बिहेवियर में थोड़ा चेंजिंग आ जाता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ह्यूमर जो है, अगर मैं 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर से भी छोड़ूँ तो ये रिटर्न आ जाएंगे। जंगली कबूतर अगर यहाँ से मैंने 10 किलोमीटर छोड़ा तो उसको रिटर्न आने में बहुत टाइम लग जाएगा। आ भी सकते, नहीं भी आ सकते, लेकिन हम ऐसा करेंगे क्यों, हमें पता थोड़ी ना कि कहाँ रहता है वो, ठीक है ना। तो इसलिए ज़्यादा उस चीज़ को हमें वो नहीं करना। और अपना जो है ह्यूमर, अभी हमारे पास जो सारे चैम्पियन बर्ड है, क्योंकि इस साल के सेकंड प्राइज़ और फर्स्ट प्राइज़ दोनों हमारे रस्तोगी जी का आया था, और पिछले साल भी वो फर्स्ट आए थे। तो पिछले साल के भी कबूतर मेरे पास हैं और इस साल के भी कबूतर मेरे पास हैं। तो लगभग उन्होंने सारे जो अपनी चीज़ थी वो मुझे अच्छी चीज़ दे दी है। तो मेरे पास जो ह्यूमर है वो सारे के सारे। तो भाई आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, जैसे ही मेरे कबूतर रेडी हो जाएंगे फिर उसके ऊपर मैं कंटिन्यू वीडियो बना दूँगा। क्योंकि यहाँ का इलाका वैसा नहीं है कि हम अपने ह्यूमर पट्टे छोड़ दें और रिटर्न हो जाएं। जैसे विशाल भाई के हैं, वो तो उनका ज़रा सा पट्टा इधर उधर बैठ भी जाता है तो रिटर्न आ सकता है, वहाँ पर चांस है, क्योंकि वहाँ चिड़ी मार नहीं है। हमारे यहाँ तो गली गली में चिड़ी मार है। तो हमारे को थोड़ा सा बच्चे को बिल्कुल जब तक समझदार नहीं होगा तब तक हम उसको उड़ा नहीं सकते, ठीक है ना। कि वो समझदार इतना तो हो कि कम से कम रिटर्न आ जाए। अब बिल्कुल ही वो 2 महीने 3 महीने का बच्चा, उसको पता ही नहीं करना क्या है, तो वो फिर इधर बैठेगा उधर बैठेगा, बैठते बैठते आगे निकल जाएगा, फिर वो गायब है। यहाँ तो गायब है। लेकिन वहाँ पर क्या है कि अगर 2 घंटे भी वो एक जगह बैठा है ना, तो वो अपनी छत अगर देख रहा है तो उसके 2 घंटे बाद वापस आने के चांस है। लेकिन मुझे सुबह ऑफिस भागना होता है 10 बजे, इसलिए मैं अभी खोल ही नहीं सकता जब तक हमारे संदीप भाई की जो ड्यूटी है वो शाम की हो जाए। हाँ, शाम की ड्यूटी हो जाएगी ना, क्योंकि उनकी अभी ड्यूटी लाल किले पे लगी हुई है अंदर, तो सरकारी जॉब है उनकी। तो भाई मैं खुश हूँ। और वो जब उनकी दोपहर की शिफ्ट हो जाएगी ना तो फिर वो सुबह आ जाएंगे,
फिर अपना हम तैयारी करेंगे। क्योंकि मान लो अगर कोई पट्टा इधर उधर बैठ भी गया, दूर बैठ गया, रिटर्न नहीं आ भी पा रहा, तो हम संदीप भाई 1-2 घंटे बैठ सकते हैं, लेकिन मेरे पास तो मुझे ऑफिस जाना ही जाना है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको ठीक लगी हो। अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करा करें। और अगर आपको कोई भी सवाल है या किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे टॉपिक सजेस्ट करें, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।